अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की समझ टॉपिक में हमने लास्ट टाइम जाना था कि हमारा पारिवारिक वातावरण हमको किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए किस तरीके से हम पारिवारिक वातावरण को चेंज करके हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैं एक टीचर हूँ और वीपीएस माइंड की को फाउंडर हूँ। तो आज हम बात करेंगे सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट वह वातावरण होता है, वह इन्वायरमेंट होता है जो हमें हमारे आसपास से मिलता है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की समझ कैसी है, इन चीज़ों का भी हमारी लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हम एक ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पर हमारे पास में ही एक साइबर कैफ़े है, जहाँ पर बच्चों को बहुत ही सस्ते दामों में गेम खिलाए जाते हैं। तो बच्चे उससे आकर्षित होकर उस साइबर कैफ़े में जाते हैं और अपना अधिकतर टाइम उन गेम में बर्बाद करते हैं। आजकल तो मोबाइल पर भी बच्चे प्ले स्टोर से कई गेम डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है। बस उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, हमें अच्छा लग रहा है ये गेम खेलना। बट उन गेम खेलने से एक तो उनका समय खराब हो रहा है, जो समय उनको स्टडी पे देना चाहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने पर देना चाहिए, वह समय वो गेम खेलकर बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों को नहीं पता होता है कि ये जो गेम है वो हमारी मेंटल जो स्थिति है और जो फिजिकल स्थिति है उस पर किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो आसपास है, यदि कोई लाउड स्पीकर पे कोई सॉन्ग्स चल रहे हैं, अश्लील सॉन्ग्स कोई बजा रहा है और वो बार बार हमारे कानों पर पड़ रहे हैं या हमारे बच्चों के कानों पर पड़ रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमें देखने पर मिलता है हमारे जीवन पे और हमारे बच्चों के जीवन पे। इस तरह से ही अगर हमारे घर के पास में कोई मदिरालय है तो वहाँ पर जो लोग आते जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर है और ये सारी चीज़ें देखकर हमें हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटीज आती है। तो हमें हमारा जो सामाजिक वातावरण है उससे हमको बाहर आना है। मतलब हमको इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट करनी है कि जो आसपास का जो वातावरण है वो हम पर इफ़ेक्ट ना कर सके, ना हम पर इफ़ेक्ट कर सके, ना हमारे बच्चों पर इफ़ेक्ट कर सके। तो हमको हमारा जो सामाजिक वातावरण है उसको इग्नोर करके हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे माइंड में रखना है और हमारे पॉजिटिव चीज़ों पर ही हमको वर्क करना है और हमें आगे बढ़ना है। यदि आपके बच्चे मोबाइल पर या साइबर कैफ़े में जाकर अपना ज़्यादा वक्त गेम खेलने में बिता रहे हैं तो उनको स्विच करके आप मॉरल स्टोरीज़ की बुक रीड करवाइए या फिर उनको आप साथ में लेके बैठिए और कुछ मॉरल स्टोरीज़ उनको सुनाइए। या फिर उनको भगवत गीता एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें चारों वेदों का सार है। आप अपने घर में भगवत गीता का पाठ आप रोज कर सकते हैं और आप खुद भी सुन सकते हैं और अपने बच्चों को भी उसका जो सारांश है वो आप बता सकते हैं कि भगवत गीता में चारों वेदों का सार है और इसको पढ़ने से हमारा जो जीवन है वो सुखमय बन सकता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। पर हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे साथ में बुरा ही होता है, हमारे साथ में बुरा ही हो रहा है और हमारे साथ में बुरा ही होने वाला है। तो इस चीज़ को हमें स्विच करना है उन 3 सेंटेंस से जो भगवत गीता में कहे गए हैं। वो 3 सेंटेंस कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। तो हमको ये देखना है कि हमारी लाइफ में हम दिन भर में कितने नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, और उन सारे नेगेटिव वर्ड्स को हमको इग्नोर करके हमारे जो रूटीन के सेंटेंसेस है उसमें भी हमको पॉजिटिव वर्ड्स लेकर आना है, और पॉजिटिव वर्ड्स पर वर्क करना है। और बार बार वो पॉजिटिव वर्ड्स हमें हमारे घर में भी बोलना चाहिए, हमारे बच्चों के सामने भी बोलना चाहिए, कि वो उस पॉजिटिव वर्ड के कारण जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि स्वयं को समझिए, और स्वयं को समझने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अभी से उनको आगे के लिए तैयार कीजिए, उनमें अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए, और उनको अच्छे और बुरे की एक समझ अभी से आप देंगे तो ये उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय।